प्यारे साथियों, नमस्कार सभी का। जीके क्विज में तहरीर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2026 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे अपने रिजल्ट को लेकर। मेरे पास हज़ारों की संख्या में बच्चे कमेंट कर रहे थे और एक ही कमेंट करे जा रहे थे कि बार बार, सर आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो अब हमसे इंतज़ार नहीं होता। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट कर रहे थे प्यारे बच्चे, और उससे भी ज़्यादा बच्चे परेशान थे अपनी कटअप को लेकर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्या हमारा सिलेक्शन होगा और हमारी कैटेगरी ये है और हमारे इतने अंक है, तो क्या हमारा सिलेक्शन होगा, हमारा राज्य ये है। तो प्यारे बच्चों, आप घबराइए नहीं। मैं आपको प्रत्येक स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा और कैटेगरी वाइज बताऊंगा। ठीक है, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, यदि आपके उतने अंक है तो यह समझ लीजिए यह आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, रिजल्ट का जो है ना, वो धमाका हो चुका है। ठीक है, रिजल्ट का धमाका हो चुका है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, विभाग ने अचानक से ही नोटिस जारी की है। ठीक है, विभाग ने अचानक से नोटिस जारी की है और जो नोटिस जारी की है उसके आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, रिजल्ट की जो तिथि है वो भी घोषित कर दी है। ठीक है, और मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से बताऊंगा आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है आपके रिजल्ट को लेकर। ठीक है, और विभाग ने क्या नोटिस जारी किया है, मैं उस नोटिस को भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, विभाग ने अचानक से नोटिस जारी किया है और आंकड़े भी जारी हो चुके हैं। प्रत्येक कैंडिडेट्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं। कितने परसेंटेज बच्चों के कितने अंक हैं और कितनों के मतलब कितने बच्चे कंपटीशन में हैं। ठीक है, तो पूरा डाटा जारी कर दिया है विभाग ने। कट ऑफ ज़्यादा बताने वाले गायब हो चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हैं वो भी गायब हो चुके हैं प्यारे बच्चों। जो कट ऑफ ज़्यादा बता रहे थे वो गायब हो चुके हैं। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह है, नॉर्मलाइजेशन का हार्ड शिफ्ट में किस प्रकार से रहेगा, देखिए। ठीक है, बच्चे घबराए हुए थे, कह रहे थे कि सर हमने इस तारीख को इस शिफ्ट में पेपर दिया था, हमारी अब हम हमारी शिफ्ट हार्ड थी या मॉडरेट थी या फिर इजी थी, किस प्रकार से हमारी शिफ्ट थी सर। वो जो शिफ्ट थी ना, उससे बच्चे बहुत घबराए हुए थे। ठीक है, वो भी मैं आज बताऊंगा। ठीक है, जो शिफ्ट का जो डाटा है वो भी दिखाऊंगा। कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी। ठीक है, तो देखिए, विभाग ने सभी कैंडिडेट्स के लिए जारी की है गाइडलाइंस। ठीक है, विभाग ने सभी कैंडिडेट्स के लिए जारी कर दी है गाइडलाइंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों के लिए विभाग ने, एसएससी विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है। बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन है सभी विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए सभी विद्यार्थी इस गाइडलाइन को जरूर देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी चैनल जीके क्यूज है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, या ताकि हम जो एसएससी एमटीएस परीक्षा के जो वीडियो संबंधित उसका जो वीडियो डाले वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी के देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों आज की ताज़ा अपडेट पढ़े, आखिरकार न्यूज़पेपर में क्या कुछ छप कर आया है। ठीक है, अच्छे से पढ़े, इससे इस सूचना को, ठीक है, ठीक है, एक एक चीज अच्छे से दिखे ताकि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ठीक है, तो न्यूज़ देखेंगे। एसएससी एमटीएस 2025 यानी कि 2026 आंसर की जारी, रिजल्ट और कट ऑफ पर बड़ा अपडेट। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित 4 फरवरी को जो आयोजित हुआ था एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इस परीक्षा की शुरुआत 4 फरवरी 2026 से हुई थी। आयोग ने कुल 7,948 रिक्तियां अधिसूचित की थी, जिनमें 6,078 पद मल्टीटास्किंग स्टाफ और 1,138 पद हवलदार के लिए है। ठीक है, जो
7,948 थी टोटल। उसमें 6,078 मल्टीटास्किंग के लिए है और 1,138 पद हवलदार के लिए है। ठीक है। और परीक्षा की जो आंसर की है उसमें देखेंगे, परीक्षा की जो आयोजित की थी वो थी 4 फरवरी 2026 और कुल रिक्तियाँ हैं 7,948 है और उसमें MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है 6,078 है और हवलदार की जो है 1,138 है। ठीक है। और आंसर की जारी 3 मार्च 2026 को अस्थायी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी की गई है। ठीक है। और आपत्ति दर्ज करने की सुविधा उम्मीदवार प्रति प्रश्न 100 रुपया शुल्क देकर 3-4 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है। ठीक है। 100 रुपये देकर 3-4 दिन में भीतर आपत्ति दर्ज कर सकता है। ठीक है। अपने लिए परीक्षा का जो स्वरूप है वो है कंप्यूटर के आधारित हुई थी। ठीक है। और जो 10वीं पास है उम्मीदवार के लिए उसकी उसी के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है। हवलदार पद के लिए आगे चलकर फिजिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है। जो हवलदार है ना उसके लिए अगले चरण देखेंगे। आंसर की के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी हो गई। ठीक है। इसके बाद रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। हवलदार पद के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित होगा। हवलदार के लिए जो है ना फिजिकल टेस्ट है। ठीक है। मल्टीटास्क के लिए नहीं है लेकिन हवलदार के लिए है। अधिकारियों का क्या बयान है वो देखेंगे। अधिकारियों का जो बयान है विभागीय अधिकारियों ने कहा है रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है और बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। 25 या 28 मार्च तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। जो 25 मार्च या 28 मार्च को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। को आपको बच्चों घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है। इस बार जो कट ऑफ बहुत कम रहेगी क्योंकि लगभग 92% अभ्यर्थियों के अंक 57 से कम आए हैं। ठीक है। इस बार जो कट ऑफ कम रह सकती है। ठीक है। क्योंकि 60% के विद्यार्थियों के ही आंकड़े बहुत ज़्यादा है। ठीक है। 92% तो कम ही है। ठीक है। विभागीय ने ये जारी की है। ठीक है। छात्रों में खुशी की लहर है क्योंकि कम अंक वालों का को भी मौका मिलेगा। ठीक है। जो 60 के ज़्यादा है उससे जो 92% कम है बच्चों के उसमें खुशी की लहर है क्योंकि उसमें अंक कम है इससे मौका ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। निष्कर्ष SSC MTS 2025 संशोधित 2026 भर्ती परीक्षा अब अपने निर्णायक चरण में है। आंसर की जारी हो चुकी है और उम्मीदवार को रिजल्ट का इंतजार है। विभागीय अधिकारियों ने के अनुसार रिजल्ट मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। इस बार कट ऑफ कम रहने की संभावना है जिससे अधिक संख्या में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। होते ही उससे देखिए और हवलदार पद के लिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है। जो हवलदार के लिए जो आपने परीक्षा दी है उससे फिजिकल टेस्ट की तैयारी जारी कर दी है। ठीक है। और आपने कौन से डेट पर कौन से शिफ्ट पे आपने कैसी रहेगी वो दिखाऊंगा। आपका हार्ड है, मॉडरेट है या इजी है वो देखेंगे। ठीक है। जो 4 फरवरी शिफ्ट 1 में है वो हार्ड थी। ठीक है। शिफ्ट पहली और शिफ्ट 2 की मॉडरेट थी और शिफ्ट 3 की इजी थी। ठीक है। और 5 फरवरी मॉडरेट शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की इजी थी और शिफ्ट 3 की हार्ड थी। ठीक है। और 6 फरवरी को इजी पहली शिफ्ट थी और शिफ्ट 2 हार्ड थी और शिफ्ट 3 मॉडरेट थी। ठीक है। और 9 फरवरी को हार्ड, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इजी और शिफ्ट 3 मॉडरेट थी। 10 फरवरी को शिफ्ट पहली मॉडरेट थी और दूसरी हार्ड वाली थी और तीसरी इजी थी। 11 फरवरी शिफ्ट पहली इजी, दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। और 12 फरवरी को पहली हार्ड, दूसरी मॉडरेट और तीसरी इजी थी। ठीक है। और
13 फरवरी वाले बच्चे को मॉडरेट पहली शिफ्ट, दूसरी इजी और तीसरी हार्ड थी। पहली इजी 16 फरवरी, दूसरी हार्ड और तीसरी मॉडरेट थी, ठीक है। और 17 फरवरी को जो विद्यार्थियों की पहली शिफ्ट हार्ड थी, दूसरी इजी थी और तीसरी मॉडरेट थी। और 18 फरवरी को पहली शिफ्ट मॉडरेट और दूसरी हार्ड थी और तीसरी इजी थी, ठीक है। 19 फरवरी को पहली इजी और दूसरी मॉडरेट और तीसरी हार्ड थी। तो ऐसे जो शिफ्ट है 3 शिफ्ट में कन्वर्ट किया था। जो सभी डेटों की जो है वो क्या-क्या रहेगी, वो इस प्रकार से है, ठीक है। और आगे देखेंगे कि जो कट ऑफ क्या रह सकती है, वो देखेंगे, ठीक है। जो कैटेगरी है यूआर जनरल की, जो ए वो है वो 132 या 138 के बीच रह सकती है। जो 18 या 25 ईयर्स के हैं, और 18 से 27 वर्ष के वाले को 128 या 134 रह सकती है। ओबीसी वालों की 125 या 130, और 18 से 27 वालों की 120 या 126 रह सकती है कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस वालों की 130 या 128 रह सकती है। और 18 या 27 ईयर्स वाले को 118 या 124 रह सकती है, ठीक है। एससी वालों की 112 या 112 और 118 के बीच रह सकती है। और 108 और 114, 18 से 27 वाले को 108 और 114 के बीच रह सकती है। एसटी वालों की जो है वो 25 के कम वालों की वो 105 या 110 के बीच रह सकती है। और एसटी जो 18 से 27 वालों की वो 100 से 100 के बीच रह सकती है। और इस प्रकार से जो एक्सपेक्टेड है वो हमारी कट ऑफ है, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2026 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो ऐसा टेबल है, और इस प्रकार से आ सकती है, ठीक है। तो हमारी जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो एसएससी एमटीएस 2026 से संबंधित अगला वीडियो जो नोटिफिकेशन पड़े वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। तो अपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।